संभावित चुनाव एवं सांगठनिक ढांचा को मजबूत बनाने को लेकर पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी के तारानाखो स्थित आवास पर धनवार विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान धनवार, तीसरी एवं गांवा प्रखंड के सैकड़ों झामुमो कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। वक्ताओं ने झामुमो द्वारा किए गए कार्यों एवं संगठन को मजबूत करने के लिए क्षेत्र में लोगों से जुड़कर कार्य करने की बात कही। चल जाइए, थाना हो, ब्लॉक हो, बीडीओ हो, आपसे कहीं हट करके काम नहीं कर पाएगा। आप अकेले जाते हैं, आपको वजन वो नहीं देते हैं। आप जाइए विश्व संगठन बना के, निश्चित रूप से जो जायज काम होगा वह आपका काम होगा, लेकिन जरूरत है कि आप संगठित होकर कहीं जाए। संगठन बहुत बड़ा चीज होता है। संगठन ही पार्टी का लीड होता है। संगठन में कार्यकर्ता नहीं है, वह पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। संगठन बनाना है। सभी तीनों प्रखंड के अध्यक्ष महोदय से मेरा आग्रह होगा, विश्वसूत्री अध्यक्ष के महोदय से आग्रह होगा कि समय है आप संगठन को मजबूत करें। आप गांव तक जाएं, अपनी बात को, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, आपके विधायक के कार्यकाल में जो काम हुआ है, हम सब अवगत हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक दो काम बताऊंगा कि 20 सालों में यहाँ के कई विधायक हुए, लेकिन विधायक निजामुद्दीन अंसारी के रीजन में जो PWD का रोड बना, किन्हीं के रीजन में आज तक नहीं बन पाया। मैं आज की बैठक में अब तीनों प्रखंड के पदाधिकारियों और तीनों प्रखंड के अध्यक्ष साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि जितना जल्द हो सके अपने अपने प्रखंडों में एक बार प्रखंड कमेटी का बैठक बुला करके, और जिस पंचायत में हमारा पंचायत कमेटी का पुनर्गठन नहीं हो पाया है, संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है, निश्चित तौर पर पहला ये काम हम लोग करें। जनता के विकास कार्यों से जुड़े पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि 3 दिनों के अंदर बाबूलाल मरांडी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उन्होंने चुनाव की तैयारी करने की भी बात कही। पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। चुनाव होना तय है, उसकी बात बाद में बताएंगे कैसे तय है। ये उपलब्धि जब लगा भाजपा के लोगों को कि तो एक से एक काम किए जा रहा है, कोरोना काल में भी पूरे हिंदुस्तान में बेहतर काम किया है इन्होंने पारा टीचर को सहायक शिक्षक बना दिया, स्थायीकरण कर दिया। इन्होंने पेंशन जो 2004 से बंद था उसको भी चालू कर दिया। इन्होंने सेविका सहायिका उसका भी मानदेय बढ़ाने का काम किया। पुलिसों का 13 महीना पहले मिलता था वेतन, क्योंकि उसको छुट्टी बहुत ज्यादा नहीं मिलती, तो वो बंद था, उसको भी चालू कर दिया है लोग। हमारे गरीब गुरबे लोग जो हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं हैं, उसके लिए पेंशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसको एक शर्त के साथ केंद्र सरकार देती थी पेंशन, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार का भी पैसा होता था, राज्य सरकार का। तो उसका शर्त था कि अगर 1 लाख लोगों को झारखंड में पेंशन देंगे तो 1 लाख एक नहीं हो सकता, और यहाँ तो 10 लाख लोग पेंशन के इंतजार में थे। तो होता क्या था कि 1 लाख में अगर 5000 लोग मृत्यु से मर गए तो वही 5000 नया पेंशनधारी को जोड़ा जाता। इन्होंने देखा कि हमारे झारखंड राज्य में गरीबी ज्यादा है, गरीब लोग के लिए पेंशन बहुत महत्व रखता है। इन्होंने कहा केंद्र से हम एक भी पैसा नहीं देंगे, और इस सर्वजन पेंशन योजना कर दिए कि जितने 60 साल से ऊपर के लोग हैं सबको हम पेंशन देंगे। जितनी हमारी विधवा बहनें हैं सबको हम पेंशन देंगे, सभी विकलांगों को पेंशन देंगे। ये केंद्र से हमें उम्मीद और आशा नहीं रखेंगे, क्योंकि वो हमें वादे करती है। तो ये घोषणा इन्होंने की है, ये भी एक उपलब्धि है। दूसरी है
कि सरकार ने लाल कार्ड में भी बात देता कि लाल कार्ड भी होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता था इतने लोगों को ही हम बीपीएल सूची से जोड़ सकते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ा सकते। इन्होंने एक फैसला लिया कि लाल कार्ड के ही जैसा हम हरा कार्ड बना देंगे, केंद्र से हमें कोई उम्मीद नहीं। तो उस तरह का सबके हाथ में भी हरा कार्ड दे दिए लोग। ये तमाम जब उपलब्धि देखे भाजपा के लोग बौखला गए कि अब तो हेमंत सोरेन को हराना बड़ा मुश्किल चीज है। कल के चुनाव में सारे सरकारी कर्मचारी इसके साथ होंगे, सारे पुलिसकर्मी इसके साथ होंगे, सारे पारा टीचर इसके साथ होंगे, सारे महिला सहायिका सेविका इसके साथ होंगे, और ना जाने क्या क्या करेगा ये। युवाओं के लिए नौकरियां की बहाली निकाली जा रही है। तो ये सब तो उपलब्धि जो ये 5 साल पूरा करेंगे तो भाजपा को वोट कौन देगा। तो इन लोगों ने कोशिश किया कि हेमंत सोरेन की सरकार को तोड़ा जाए। तोड़ने का आसान है कांग्रेस, कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग भी टूटते हैं और आसानी से भाजपा के लिए मुसीबत होता है। उसको तोड़ने का कोशिश किया, जो अभी देख रहे 3 जेल में। हेमंत सोरेन भी बहुत सजग है अभी। ये जब सबको गोलबंद कर लिए, टूटने का कहीं आसार नहीं आया, तो जानते हैं इसकी कितनी बड़ी साजिशें हुई। साजिश हुआ कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो राष्ट्रपति शासन लगाएगा कैसे? तो 3 कांड वर्तमान समय में हुआ है झारखंड में। एक हुआ है पलामू में, जो एक दलित लड़की को मैंने क्या बोलते हैं उसको तेजाब छिड़क दिया गया है, जिसको सरकार ने अभी दिल्ली भेजा। दूसरा कांड हुआ रांची में, एक लड़की को, आदिवासी लड़की को 8 साल तक बंधक बना के रखा, और वो भी कौन? भाजपा की नेत्री, जिसके जिम्मे में झारखंड में था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी नेत्री ने 8 साल तक बंधक रख के उसको विकलांग बना दी। उसको हर दिन तावे और झोलनी से जलाया जाता था। एक भी दांत नहीं रहने की इतनी मारी है। उसको पेशाब और पैखाना जीभ से साफ करवाया जाता था, इतना जुल्म करा। भाजपा के लोग पलामू नहीं गए, रांची नहीं गए। एक कांड हुआ दुमका में अंकिता का, जिसने भी ऐसा कांड किया है मैं उसका निंदा करता हूँ और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर राजनीति करता है तो दुमका जा सकता है, तो रांची भी जाना चाहिए, पलामू भी जाना चाहिए। आखिर भाजपा के लोग वहां क्यों नहीं गए? वो दलित लड़की थी इसलिए, आदिवासी लड़की थी इसीलिए। ये लोग दुमका में साजिश किया कि इस अंकिता कांड को, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम का रंग दे देना है, अब पूरे झारखंड में दंगा व्यापक पैमाने पर फैलाना है, और यही बहाना होगा कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगेगा। इस चीज को हेमंत सोरेन समझ दुमका को ही कंट्रोल कर ली, तो दूसरे जगह दंगा ये लोग फैला नहीं सकते। क्यों सत्र बुलाए हैं? उसका कारण है कि लोग बोलते हैं 32 का खतियान, 32 का खतियान लागू कीजिए। मतलब स्थानीय नीति में खतियान आधारित स्थानीयता को परिभाषित किया जाए, उसके लिए वो सत्र था। पिछड़ों को आरक्षण 27% देने की बात थी, उसका चर्चा के लिए विधानसभा का सत्र था। जातीय जनगणना झारखंड में भी हो, इसके लिए एक विशेष सत्र था। ये सत्र उम्मीद नहीं है कि ये सत्र परसों हो पाएगा। अभी यहाँ के महामहिम राज्यपाल दिल्ली में कुछ एक घंटे में वो वापस आने वाले हैं।
और हो सकता है हेमंत जी की आज ही सदस्यता हो रहा है, और नहीं तो कल परसों तो निश्चित रूप से उस सत्र के पहले रखे। तो हेमंत जी का भी लिफाफा तैयार है, तो बाबूलाल मरांडी का भी लिफाफा तैयार है। जो ही राज्यपाल खोलेंगे हेमंत जी का, विधानसभा अध्यक्ष खोलेंगे बाबूलाल मरांडी। तो आप तय कर लीजिए कि 3 दिन में बाबूलाल मरांडी का सदस्यता जाने वाला है। इस शंका आशंका नहीं है कि जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तय है कि चाहे रहा 3 दिन के। तो चुनाव तो निश्चित है, चुनाव होना ही है। हम लोग को 2 तरह की बात है, एक तो चुनाव की तैयारी करनी है, दूसरा संगठन का भी हम लोग को हो सकता है कि राज्यपाल और केंद्र सरकार बदमाशी करे तो रोड पर भी हम लोग को उतरने का जरूरत पड़ सकता है। इसलिए हम लोग को अलर्ट मोड में रहना है कि जब जरूरत पड़ेगा तो हम रोड में भी उतरेंगे। झारखंड में किसी तरह से भी भाजपा का जो साजिश है उसको हम लोग कामयाब नहीं होंगे।